नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। 3 दिन लगातार 9 करोड़ की फिरौती और उससे अगले दिन हिसार के 15 सेक्टर में एक मर्डर। इसी तरीके से वारदातों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। हिसार शहर में व्यापारियों ने साफ तौर पर एक अल्टीमेटम दिया था हिसार के पुलिस प्रशासन को कि जल्दी अगर जो वारदात करने वाले आरोपी उन्हें अगर पकड़ा नहीं जाता तो एक ज़ोरदार प्रदर्शन किया जाएगा हिसार की पुरानी ऑटो मार्केट में, जिसके चलते पुरानी ऑटो मार्केट, नई ऑटो मार्केट, सराफा बाजार और कई अन्य बाजार जो है धरना स्वरूप बंद रखे गए। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद फिर व्यापारियों ने आज एक बहुत बड़ी मीटिंग फिलहाल जो है हिसार के नगौर गेट मंदिर के प्रांगण में जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि चल रही है, और एक कड़ा फैसला लेने पर व्यापारी मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि व्यापारी जो है इस रोष में है कि जो वारदात करने वाले गुंडा तत्व हैं उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके चलते आने वाली 5 तारीख को पूरे हिसार शहर को, जी हाँ, पूरे हिसार शहर को बंद करने की बातें कही जा रही हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को पकड़ने की बजाय अगर बात करें तो केवल और केवल खानापुरी करते हुए हिसार के पुराने एसपी को बदलकर करनाल के एसपी को हिसार में स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन जो आरोपी हैं फिलहाल पुलिस के पकड़ से बाहर है, और आज इस मीटिंग के अंदर जो है हिसार भर के जितने भी IMA एसोसिएशन के डॉक्टर हैं उनका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, जितने वकील साहिबान हैं उनका समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, राजगुरु मार्केट, हिसार के तमाम बाज़ारों का जो है समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और तमाम व्यापारी नेता बाज़ारों के जो प्रधान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। आगे किस तरीके की रणनीति रहने वाली है 5 तारीख को हिसार बंद को लेकर, आइए जानते हैं। हिसार न्यू ऑटो मार्केट के एक व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, सिद्धार्थ जी, इनसे भी जान लेते हैं। सिद्धार्थ जी, एक ऐतिहासिक आपने संदेश दिया पूरे ऑटो मार्केट को बंद करके, आगे का क्या? 5 तारीख को पूरा हिसार बंद करेंगे अगर कोई भी हमारा ना हुआ सोल्यूशन तो। अच्छा, हाँ, क्या उम्मीद बची है अभी? ना उम्मीद नहीं है जी, हमें तो है नहीं जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ती दिख रही हैं। धज्जियाँ उठ गई। अच्छा, सख्ताई इतनी हो चुकी है, सख्ताई में हो रही है चालान काटने वालों की। जो गरीब दुकानदार मिस्त्री जो अपनी बाइक पे जाता है उसके चालान काट दो, ये काम पुलिस कर रही है, बाकी उनको पकड़ने का कोई काम नहीं हो रहा जी। हम लोग पुलिस को तो जो है ब्लेम कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि पुलिस वालों के हाथ बांधे हुए हैं। इस बात में कितने बिल्कुल बंधे हुए हैं जी। अगर पुलिस को पूरी पावर दे दो वो सैंपल ले आएगी। सच्चाई है बिल्कुल, इसमें पुलिस के हाथ बांध रखे हैं। इस पर सरकार दोषी है और कोई दोषी नहीं है जी। सभी हिसार के व्यापारियों का समर्थन मिल रहा है, क्या लगता है कि ऐतिहासिक बंद जो है 5 तारीख को? हाँ, हम ये जीतते भी गए जी, जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, और ऐतिहासिक बंद होगा, पूरा हिसार बंद होगा। क्या लग रहा है दिल्ली अभी कितनी दूर है? ज़्यादा तो नहीं है मेरे हिसाब से। अगर कर दे तो ये 1-2 दिन में क्या पता हो भी जाए, ना हुई तो हिसार बंद होगा, हरियाणा भी बंद होगा। तो प्रधान जी वाली बात है, वो चीरा नहीं लगा जी, वो चीरा पुलिस ने लगाने की जरूरत है, वो लगाओ, कब लगाओगे देखो। आशीष गोदारा और कुक्की जी भी हमारे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर समर्थन देने के लिए व्यापारियों के बीच में पहुँचे थे, उनसे भी जान लेते हैं। आशीष जी, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ती नजर आ रही है हिसार में, क्या होगा हिसार में? ये बिल्कुल सही कहा आपने। लॉ एंड ऑर्डर तो नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। अपराध शुरू से होते आए हैं प्रदेश के, कभी किसी कोने में कभी किसी कोने में, लेकिन हिसार हमेशा इनसे अछूता रहा है। हिसार की परंपरा बिल्कुल अलग है। चाहे किसी भी तरह का अपराधी रहा हो, किसी तरह का दबंग रहा हो, लेकिन व्यापारी को कभी तंग नहीं किया गया। ये एक दुर्भाग्य की बात है, पता नहीं इन युवाओं ने कैसे इनके दिमाग में ये चीज़ आई है, चाहे कुछ भी करें लेकिन इस तरह का माहौल पहले कभी नहीं रहा, और ये सरकार की नाकामी है, इसकी गौर निंदा करते हैं, और उन युवाओं से भी ये कहते हैं कि सही रास्ते पे आओ तभी तुम्हारी तरक्की होगी, इस रास्ते पे तरक्की नहीं होगी, इस पे नाश ही नाश होना और कुछ नहीं होना। कहीं ना कहीं बढ़ते अपराध के पीछे हम मान सकते हैं कि बेरोजगारी और बढ़ता नशा जो है एक कारण है। बिल्कुल 100% सही बात है। जब युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, युवाओं को काम नहीं मिलेगा, युवाओं की ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगेगी, तो वो गलत दिशा में जाना तय है। ये प्रदेश सरकार को, ये केंद्र सरकार को देखना चाहिए कि हरियाणा के युवाओं के लिए एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए जिनसे उनकी ऊर्जा सही दिशा में चले। आपने देखा है कि इनकी ऊर्जा अगर खेल में चलती है तो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल अगर हैं तो हरियाणा के हैं। देश में कोई भी नेशनल का टूर्नामेंट होता है तो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे हरियाणा ही आता है। वो हरियाणा का युवा इतना जोश और उसके अंदर इतनी ऊर्जा है कि अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो गलत दिशा में जाना तय है, और इसके लिए प्रदेश सरकार ही जिम्मेवार है इस चीज़। मंगल डालिया जी, आप खुद भी व्यापारी और कहीं ना कहीं अपने मार्केट के प्रधान भी हैं, इस तरीके की घटनाएं आपने पिछली बार कब देखी और सुनी थी? हरियाणा में तो होती रहती है, हिसार में कभी ऐसी घटनाएं नहीं हुई। अब एक व्यापारी अपनी 50 साल 40 साल की जितना पैसा इकट्ठा व्यापार में लगाता है और अपने
परिवार का पोषण करता है, उसके बावजूद सरेआम गोलियां चलाना, तो जान माल की अगर सुरक्षा गवर्नमेंट नहीं कर सकती तो हमें क्या। सबसे ज़्यादा जो टैक्स देने वाला व्यापारी है, सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स, सेल टैक्स व्यापारी देता है, व्यापारियों से ही सरकार चलती है। अगर जान माल की हमें सुरक्षा नहीं मिले तो व्यापारी फिर कहाँ जाए। हम तो धरना दे सकते हैं, झगड़ा तो कर नहीं सकते। अब जो 5 तारीख को हिसार बंद है वो सफल होगा, उसके बाद भी कुछ निर्णय नहीं निकला तो फिर हरियाणा बंद करवाएंगे हम। 5 तारीख की रूपरेखा किस तरीके से रहने वाली है? पूरा हिसार बंद होएगा जी। हाँ, किसी की चाय की दुकान भी नहीं लग रहेगी। अगर बात करें हिसार के तमाम बाज़ारों के प्रधान और व्यापारी यहाँ पर पहुँचे थे और इससे पहले मीटिंग भी हो चुकी है हमारी, उनका पूरा समर्थन है हमारे साथ। तो क्या लगता है इस बार जो है राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे की मिसाल देते हुए पूरा हिसार जो बंद रखा जाए? पूरा बंद रखा जाएगा, कोई राजनीति नहीं है। 36 बिरादरी हमारे साथ है और जो और संस्थाएं हमारे साथ है। आज देख लो कितने आदमी थे। कल प्रोग्राम हुआ है जो सुप्रीम ऑटोमोबाइल में, वहाँ भी करीबन 2000 आदमी थे। तो सारा हिसार हमारे दिल से साथ है। आज आपके सामने है, आज बड़ा अच्छा प्रदर्शन व्यापार मंडल द्वारा किया गया। सारी शहर के हमारे जो ट्रेड की इकाइयाँ थी, वो सामाजिक धार्मिक संस्थाओं का, साथ में किसान संगठन और मजदूर कर्मचारी संगठन का भी समर्थन रहा। और आज जैसे बार एसोसिएशन ने भी 5 तारीख का बंद का आह्वान किया है और डॉक्टर एसोसिएशन ने भी आज कहा है कि हम भी इसके ऊपर गौर करके इसकी भी हम भी अपनी कार्रवाई बिठाएंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद करने का निर्णय लिया है और सभी हिसार की संस्थाओं ने बंद करने का फैसला जो कल लिया था, 5 तारीख को जो हिसार बंद रहेगा, ऐतिहासिक बंद रहेगा और पूरी तरह से हिसार ही नहीं, हरियाणा के व्यापारी, उद्योगपति व आम जनता में भय का माहौल है, खौफ का माहौल है। सरकार टैक्स तो लेना चाहती है करोड़ों अरबों रुपए, मगर सुरक्षा सरकार नहीं दे रही। जो सरकार सुरक्षा ना दे सके उसे किसी प्रकार का टैक्स लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं ये खुले तौर पे कहना चाहता हूँ। अगली रणनीति हमारी ये रहेगी, सुरक्षा दो, टैक्स लो। नहीं भी हम टैक्स ना भरने का बारे में भी विचार करेंगे। 5 तारीख को हिसार बंद के बाद हमने एक फैसला और लिया, तुरंत प्रभाव से हरियाणा की व्यापार मंडल की राज्य स्तरीय बैठक बुलाएंगे और उसके अंदर हरियाणा बंद की काल भी करेंगे। पूरा हरियाणा मुट्ठी बंद करेंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ इस निकम्मी सरकार से, क्या कर रही है, क्या ध्यान दे रही है? आज आपके सामने 8वां दिन हो गया, एक भी अपराधी जिन्होंने फायरिंग की 3 उनमें पकड़े नहीं। जो 5 करोड़ की फौती महिंद्रा में मांगी, 2 करोड़ की भीम ऑटोमोबाइल से मांगी, 2 करोड़ की गोयल से, वो कोई भी अपराधी वो पकड़े नहीं। और जो गैंग चला रहे हैं उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। आप बताइए, व्यापारी अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए कितना भारी चिंतित आप समझ सकते हो। आम व्यापारी दुकान पर बैठकर काम नहीं कर सकता, इतना भय का माहौल है। यूं डर लगता है भाई कोई गायक के रूप में कट्टा लेकर आ जाए और पटाखा बुला जाए। भाई क्या करेंगे? गुड़गांव के अंदर 2 दिन पहले एक व्यापारी का खुलेआम गोली मार के हत्या की गई। क्या कर लिया? हॉस्पिटल जाती मर गया। भाई क्या फायदा उस व्यापार का, क्या पैसा काम आएगा? जब जान है तो जहान है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए
वह अपराधियों का पक्का इलाज करवाए और इनका पुख्ता प्रबंध, पुख्ता से पुख्ता प्रबंध सरकार को करना चाहिए। जहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, नया पुलिस कप्तान आया है और ये पहले हिसार डीएसपी रहा है 2005 के अंदर भी। उस टाइम भी पटाखे बजे थे, राठी साहब भी हमारे उस टाइम साथ थे, चावला एसपी था। भाई कहावत है, जैसे को तैसा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो भाई पुलिस प्रशासन से एक अपील है, भाई पक्की कार्रवाई ठोके, पक्का चीरा लगावे। जो हमसे इमदाद चाहिए व्यापार मंडल से, तन मन और धन तीनों से इमदाद मिलेगी। और हिसार नहीं, पूरे हरियाणा का व्यापारी हमारे हर संगठन सरकार और व्यापार उसका पुलिस प्रशासन का साथ देंगे। मगर एक शर्त है, सरकार अपना काम करे, पुलिस प्रशासन अपना काम करे, अपराधियों को घर बिठाने का काम करे, ये जरूरी है। और मैं आपको बताता हूँ, 5 तारीख को बंद है और 1 तारीख को धरना है। और आज हम फैसला लेंगे, एक प्रदर्शन बीच में बड़ा और करेंगे, वो भी प्रदर्शन हमारा बीच में होगा। जो रोड शो जैसे बाज़ारों में हम चलते हैं वो भी करेंगे। और सभी एसोसिएशन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ली है, हम अपनी स्तर के ऊपर बंद करवाएंगे। मैं सभी ट्रेड की एसोसिएशन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का धन्यवाद करता हूं और सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, जिनका बड़ा भारी सहयोग हमें मिला है। यही मैं कहना चाहता हूँ। डायरेक्टर साहब, अभी तक कितने व्यापारियों को जो है मिल चुकी है? देखिए, रिकॉर्ड में 3 आई है, 30-40 फायरिंग, 5 करोड़ की फरोख्ती महिंद्रा एजेंसी में, 2 करोड़ की फरोख्ती बीम ऑटोमोबाइल पे, 2 करोड़ की फरोख्ती गोयल कार एसेसरी पे। और अंडरग्राउंड बात चल रही है, क्या स्थिति और है, मगर जो मुझे सुनने में आया, मैं खुले तौर पर कहता हूँ, मुझे डर की बात नहीं, 23 आदमियों को अपराधियों ने निशानदेही कर रखी थी। वे 23 से मोटे मोटे से फरोख्ती लेंगे। मगर आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज हिसार का बच्चा बच्चा जाग चुका है, छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी जाग चुका है। फरोख्ती देना तो दूर की बात, वो डरने वाला नहीं, बिल्कुल भय मुक्त हो चुके हैं। उन्हें पता लग चुका है, पूरा हरियाणा का व्यापारी एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है। और मजबूती से मैं मंदिर में बैठा हूँ, जो प्राचीन मंदिर है बाबा हनुमान जी का, यहाँ जो भी आया है हर मनोकामना उसकी पूरी हुई है। और मैं बाबा हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, बाबा हनुमान जी जनता की रक्षा करो, व्यापारी की रक्षा करो और अपराधियों को चीरा लगाकर अपने पास बुलाने का काम करे। ऐसे गंदे आदमियों का धरती पे कोई काम नहीं है, मैं साफ तौर पे कहता हूँ। 5 तारीख को हिसार बंद के दौरान क्या कोई रोष मार्च, क्या कोई घेराव, क्या कोई ज्ञापन दिया जाएगा, या फिर किसी एक जगह व्यापारी इकट्ठा होकर कोई धरना करे? हमने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं भूल चुका था। पूरे हरियाणा के अंदर व्यापार मंडल की, हमारे जिले की इकाई, ब्लॉक की इकाई राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन देगी। और उसके बाद हमने बताया 5 के बाद हम हरियाणा बंद की कॉल करेंगे। इससे पहले एक रोड शो भी हम करेंगे। 5 के बाद एक नई लाठी सरकार के भी टेकांगे। भाई तुमने रसगुल्ले कौन ही खांदा और हम सड़क पर, हाँ तो मुख्यमंत्री जी तय सोचता हो हम एसी के अंदर बैठ के, एसी जहाज के अंदर बैठ के कंजू विदा में रसगुल्ले खाएगा, कौन ही खांदा भाई। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने के बाद जनता के बीच आना है,
क्या जवाब देगा? आज मुख्यमंत्री तो गृह मंत्री है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? अपराधी पकड़ने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है। अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं सही ढंग से कर सकता तो अपना इस्तीफा तुरंत प्रभाव से दे देना चाहिए। वैसे भी लपमत की सरकार है, लांडी बुच्ची सरकार है, ये तो जबरन चला रखी है, सरकार थोड़ी है। और मेरी राज्यपाल से एक मांग है, राष्ट्रपति शासन लागू करे और अपराधियों को पूरा पुख्ता प्रबंध करने का काम करे। और मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील है, गृह मंत्री जी आप हरियाणा में आते हो, रैली करके बार की बार ऊपर उड़ जाते हो, हिसार में भी आए थे, ऊपर से रैली करके और ऊपर उड़ गए। धरती में भी देख लो क्या जुल्म हो रहा है। जब यहाँ रैली करके वोट मांगते हो, जिस जनता से वोट मांगते हो, उस जनता की सुरक्षा के लिए भी गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए। यह मेरी गृह मंत्री जी से भी अपील है। डॉक्टर साहब, एसपी साहब नए आए हैं, उनकी तरफ क्या कुछ एक्शन लिया गया और अब तक व्यापारियों के साथ बैठ के क्या कुछ बातचीत हुई? मेरी मीटिंग हुई, लंबी मीटिंग चली, मैंने सारी बात पूछी उनसे, उन्होंने एक एक बात का जवाब दिया, मदद मांगी, हमने कहा आप पूरी मदद करेंगे, तन मन धन से मदद करेंगे, कोई कमी नहीं आने देंगे। मगर आप न सोचो 2 अपराधी पकड़ लिए, 3 अपराधी पकड़ लिए, बाई लुटो, कोई फायदा नहीं। 3 पकड़ोगे 30 और तैयार बैठे हो, 30 पकड़ोगे 60 और तैयार पकड़े हो। भाई जो लोग गोली चलाते हैं, जो लोग पटाखे बजाते हैं, उनका भी तरीके से इलाज करने की जरूरत है। मैंने साहब कहा भी पूरा चीरा लगाओ और बिल्कुल फट पटाखे बजते हैं तो अपनी तरफ से भी भाई काम पक्का करे सरकार, ये मेरी अपील। तो सुना आपने कि आज की इस व्यापारियों की मीटिंग के अंदर हिसार के तमाम बाज़ारों के प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए थे, तमाम ट्रेड एसोसिएशन के प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए थे, IMA के प्रधान यहाँ पर पहुँचे हुए थे और एक साझा फैसला लिया गया कि आने वाली 5 तारीख को पूरे हिसार को बंद रखा जाएगा, जिसके अंदर डॉक्टर्स के द्वारा भी अपनी सेवाएँ बंद रखने की बात कही जा रही है, पेट्रोल पंपों को भी बंद रखने की बात कही जा रही है और हिसार के जितने भी बाज़ार हैं वो तमाम बाज़ार बंद रखने की बातें कही जा रही हैं। क्या इस तरीके से बाज़ार बंद करने से अपराधियों को पकड़ा जाएगा? आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।